अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तुलबा व तालिबात का खैर मकदम है। आज हम जमात दहम का साइंस हिस्सा अव्वल का दूसरा सबक अनासिर की दौरी जमातबंदी का टॉपिक मेंडलीव की दौरे जदोल की खूबियाँ और खामियाँ समझने वाले हैं। मेंडलीव की दौरे जदोल की खूबियाँ और खामियाँ पढ़ने से पहले हम एक बार मेंडलीव की दौरे जदोल जो है उसका रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले जो मेंडलीव की दौरे जदोल का जो कुल्लिया था वो क्या है कि अनासिर के खवास उनकी जो ये क्या है मेंडलीव के दौरे जदोल का कुल्लिया है जो उसने पेश किया था। मेंडलीव की दौरे जदोल में सुतून को ग्रुप और उसकी कतारों को दौर कहते हैं। ये जो मेंडलीव की दौरे जदोल है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये जो मेंडलीव की दौरे ग्रुप सुतून क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, यानी ये जो है इनको क्या कहेंगे और इनको क्या कहेंगे, दौर कहेंगे। ठीक है, ये जो मेंडलीव की दौरे जदोल है उसके बारे में बता रहा हूँ। मेंडलीव ने 3 अनासिर की पेशन गोई किया था। मेंडलीव ने वो कौन कौन से हैं, ये 44 है और ये जो 68 है और यहाँ पे जो 72 है। ये क्या है, अनासिर की जौहरी कमियत है जिसने मेंडलीव ने उसका नाम रखा था। क्या नाम रखा था, मैंने बताया था, एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन। ये अनासिर की उसने पेशन गोई की थी कि यहाँ पर कुछ अनासिर दरियाफ़ात होने वाले हैं। उसने ऐसी नाम रखा था। क्या नाम रखा था, एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं मेंडलीव की दौरी जदोल की, यानी जो उसने दौरी जदोल बनाया था उसमें कौन कौन सी खूबियाँ थीं। साइंस में नए और जदीद वसाइल का इस्तेमाल करते हुए बेहतर नताइज अखज़ करके कदीम मेंडलीव की दौरे जदोल में खसूसियात नुमायां तौर पर नज़र आती है। हमें पता है कि साइंस क्या है, तरक्की पजीर है, यानी धीरे धीरे करके तरक्की कर रहा है। साइंस में नए और जदीद वसाइल का इस्तेमाल करते हुए बेहतर नताइज के अखज़ करके कदीम नताइज की इस्लाह की गुंजाइश है। यानी जो कदीम में जो ज़माने माजी में जो नताइज हासिल हुए रहते हैं और जो फिर उसके बाद जो जदीद यानी जो नए दौर में नताइज हासिल होते हैं उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो नताइज रहते हैं, जो नतीजा रहते हैं वो सही हो जाते हैं। मेंडलीव की दौरे जदोल में साइंस की एक खसूसियात नुमायां तौर पर नज़र आती है। यानी मेंडलीव की दौरे जदोल में अगर कुछ खामी है तो उसको जदीद तरीके से सही किया जा सकता है। ये खसूसियात जो है मेंडलीव की दौरे जदोल में नुमायां तौर पर नज़र आती है। अनासिर के खवास उनकी जौहरी कमियत से दौरी तफ़ाउल रखते हैं। ये क्या है, ये मेंडलीव के दौरे जदोल का कुल्लिया है। मेंडलीव के इस कुल्लिये का इस वक्त के मालूम तमाम अनासिर पर इत्तलाक करते हुए ये कहा कि आज तक हासिल मालूमात मुकम्मिल नहीं है, इसमें तब्दीली हो सकती है, ये मेंडलीव ने कहा था। लिहाजा मेंडलीव की दौरे जदोल में दर्ज झेल खूबियाँ दिखाई देती है। अब कौन कौन सी खूबियाँ हैं वो नंबर वाइज हमारी दरसी किताब में दी गई है। सबसे पहले हम नंबर 1 पढ़ते हैं। खवास के मुताबिक दौरी जदोल में मुनासिब जगह देने के लिए बाज़ अनासिर की जौहरी कमियत की दोबारा जांच करके इसे दुरुस्त किया गया। यानी कौन कौन सी तब्दीली की गई। मसलन बेरिलियम की पहले से तय की गई जौहरी कमियत 14.09 है, तब्दील करके दुरुस्त कीमत 9.4 की गई। और बेरिलियम को जैसा कि देखिए जो मेंडलीव की दौरी जदोल है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, इसमें क्या तब्दीली की गई कि जो जौहरी कमियत है किसका, बेरिलियम। अब बेरिलियम कहाँ है, देखिए ये है बेरिलियम और ये है बोरॉन। ये बेरिलियम की जौहरी कमियत कितनी बताई गई है, 14.9। उसको क्या किया गया, तब्दील किया गया और तब्दील करने के बाद उसकी जो दुरुस्त कीमत है कितनी है, 9.4 उसे किया गया। और इस वजह से क्या किया गया, बेरिलियम को बोरॉन से कब्ल रखा गया यानी पहले रखा गया। ये कुछ चेंजेस किए गए, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरी खूबी है, क्या है दूसरी खूबी के दौरी जदोल में मेंडलीव ने उस वक्त तक जो अनासिर मालूम नहीं थे उनके लिए क्या की, खाली जगह छोड़ दी। जैसे कि देखिए ये जो हमारा दौरी जदोल है मेंडलीव का, उसमें देखिए कहीं बहुत सारी जगह खाली, देखिए यहाँ पे भी खाली जदोल है, यहाँ पे भी, 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 ऐसे मतलब देखिए यहाँ पर भी उसने जौहरी कमियत यहाँ पे बता दिया लेकिन उसने नाम नहीं बताया।
और उसने नाम क्या रखा था, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। लेकिन यहाँ पे तो उसने खाली जगह छोड़ दी, यानी यहाँ पे कुछ दरियाफात होने वाले हैं उसको पहले से ही पता था, यानी और उसने खाली जगह छोड़ दी। ये भी क्या है, मेंडलीफ की दौर जदूल की एक खूबी है कि उसने खाली जगह छोड़ दी। उनमें से 3 नामालूम अनासिर को करीब अनासिर के ऊपर एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन नाम दिया। क्या क्या नाम दिया, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। उनकी जौहरी कमियत बिलतरतीब 44, 68 और 72 जाहिर की। यानी जो मेंडलीफ था उसने क्या, आप अपनी किताब में देख सकते हैं कि जो खाली जगह है जो जिसका नाम मेंडलीफ ने एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन रखा था, उसकी जौहरी कमियत को क्या दिया था, बोरॉन को 44, बेरिलियम को 68 और जो सिलिकॉन है उसको 72 दिया था। इतना ही नहीं, इनके खवास की भी पेशन गोई की थी, यानी जो उसकी खुसूसियात थी उसकी भी पेशन गोई की थी। किसने, साइंसदान मेंडलीफ ने। बाद में इन अनासिर की दरियाफात हुई, यानी कुछ ज़माने बाद क्या हुआ, जो अनासिर हैं एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, इनकी दरियाफात हो गई। इनका नाम बिलतरतीब एस्केंडियम, गैलियम और जर्मीनियम रखा। यानी जब इन अनासिर की बाद में दरियाफात हुई तो इनके नाम तब्दील कर दिए गए, एस्केंडियम और गैलियम और जर्मीनियम रखा गया। इन अनासिर के खवास मेंडलीफ की पेशन गोई से मुशाबा हैं, यानी जो मेंडलीफ ने बताया था, दरियाफात होने से पहले ही बता दिया था कि उनके ये खवास होंगे और ये इनकी जौहरी कमियत इतनी होगी। यानी ये भी क्या है, मेंडलीफ की दौर जदूल की खूबी है कि उसने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर जो अनासिर दरियाफात होंगे उनकी ये खुसूसियात होगी। देखिए ज़ेल की जदोल 2.4 देखिए, इस कामयाबी से मेंडलीफ की दौर जदोल की अहमियत को सबने तस्लीम किया और अनासिर की जमात बंदी का यह तरीका फ़ौरन लिया। यानी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि जो मेंडलीफ की दौरी जदोल है इसकी जो अहमियत है उसको सबने समझ लिया, उसको सबने तस्लीम किया और अनासिर की जमात बंदी का ये तरीका फ़ौरन कबूल कर लिया गया, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर जो अनासिर दरियाफात होंगे उनकी जौहरी कमियत इतनी होगी और ये इनके जो खवास हैं वो भी उसने बता दिए थे। अब सबसे हम एक जो गैलियम है उसका देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है हमारी किताब में। जो एका, उसने क्या नाम दिया था मेंडलीफ ने, एका एल्यूमिनियम नाम दिया था और बाद में उसका नाम तब्दील किया गया तो क्या रखा, गैलियम रखा गया। अब इसकी जौहरी अलामत क्या है, ई है और इसकी जौहरी अलामत Ga है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जौहरी कमियत। जो जौहरी कमियत है एका एल्यूमिनियम की, यानी जो मेंडलीफ की पेशन गोई थी उसने कितना बताया था, 68, लेकिन असल में कितनी है उसकी, 69.7। देखिए तकरीबन मिलती है, तकरीबन 1.7 का फ़र्क है दोनों के दरमियान, लेकिन तब भी ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि उसने पहले ही बता दिया था कि इस अनासिर की जौहरी कमियत इतनी है। कसाफत कितनी है, 5.9, यानी जो मेंडलीफ ने कितना बताया था 5.9, लेकिन असल में कितनी है 5.94, यानी तकरीबन देखिए एक ही है, खाली अशारिया में एक मामूली सा फ़र्क है। हाँ, फिर उसके बाद तीसरा क्या है, नुक्ताए जोश। उसने एका एल्यूमिनियम का क्या बताया, कम बताया था, और जो गैलियम है उसका कितना है 3.2। अब इस जो चौथा है वो क्लोराइड का ज़ाब्ता है। इसमें देखिए ECl3 क्या है, ECl3 है, क्या है ECl3, यानी ई किसका है, एका एल्यूमिनियम की निशानी ई है, उसने जौहरी अलामत ई जाहिर किया था तो ECl3, लेकिन असल में क्या है, गैलियम की अलामत क्या है Ga, और उसका अगर हम क्लोराइड के साथ ज़ाब्ता देखेंगे तो सेम ही होता है, यानी कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद पांचवा देखेंगे ऑक्साइड का ज़ाब्ता, तो उसमें E2O3 है, तो इसी तरह Ga2O3, यानी एकदम सेम है, एकदम मुशाबा, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं की गई। यानी छठा कौन सा है, ऑक्साइड की नौइयत क्या थी, 2 रुखा ऑक्साइड और 2 रुखा ऑक्साइड, यानी ये भी देखिए एकदम मुशाबा है, एक दूसरे से एकदम मिलते हैं। ये क्या है, जो मेंडलीफ की दौर जदोल, ये बहुत बड़ी खूबियाँ हैं जो मैं बयान कर रहा हूँ। अब उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है, मेंडलीफ की इब्तिदाई दौर जदोल में रईस के लिए जगह नहीं छोड़ी गई थी, लेकिन 19वीं सदी के हेलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह रईस गैसों की दरियाफात होने के बाद मेंडलीफ ने इब्तिदाई दौर जदोल में कोई तब्दीली न करते हुए सिफर ग्रुप बनाया और इस ग्रुप में रईस गैसों को रखा।
यानी जब मेंडलीफ ने अपनी दौरे जदोल तैयार कर लिया, बना लिया, तो उसके बाद कई 19वीं सदी के आखिर में क्या हुआ कि हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह जैसे कई रईस गैसों की दरियाफ़त हो गई। उसके बाद मेंडलीफ ने क्या किया, जो उसने पहले जो दौरी जदोल बनाया था उसमें कुछ भी तब्दीली नहीं की, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए, बल्कि क्या किया, उसने एक सिफर ग्रुप बनाया। उसने 1 से लेकर 8 तक ग्रुप तो बनाए थे, लेकिन अब उसने क्या किया, एक सिफर ग्रुप बनाया जिसमें उसने क्या रखा, रईस गैसों को उसमें रखा। ये क्या है, ये भी एक है मेंडलीफ की दौरे जदोल की खूबियाँ। अब उसके बाद है मेंडलीफ की दौरे जदोल की खामियाँ, यानी खूबियाँ भी थी, खामियाँ भी थी। खामियाँ से पहले देखेंगे, कोबाल्ट और निकल की जौहरी कमियत मसावी होने की वजह से मेंडलीफ की दौरे जदोल में इनका मुकाम गैर वाज़ेह था। यानी जो कोबाल्ट है और जो निकल है, इनकी जो जौहरी कमियत है तकरीबन मसावी है। इसकी वजह से मेंडलीफ की जो दौरी जदोल है इसमें इनका मुकाम गैर वाज़ेह था, यानी उसको कन्फ्यूज़न की बात है कि वो कहाँ रखा, उसको मतलब गैर वाज़ेह था, समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद सेकंड क्या है, मेंडलीफ की दौरे जदोल बनने के बाद बहुत अरसे बाद क्या हुआ, हमजा की दरियाफ़त हुई। हमजा के कीमियाई ख़वास यकसा लेकिन जौहरी कमियत मुख्तलिफ होने की वजह से मेंडलीफ की दौरे जदोल में जगह किस तरह दी जाए, ये एक बड़ा मसला था। जब मेंडलीफ की दौरे जदोल तैयार हो गई, उसके कई अरसे बाद क्या हुआ, हमजा की दरियाफ़त हुई। हमजा क्या है, हमजा के जो कीमियाई ख़वास होते हैं वो यकसा होते हैं, यानी जितने भी हमजा रहेंगे सबके कीमियाई ख़वास यकसा रहेंगे, लेकिन जौहरी कमियत मुख्तलिफ होते हैं। इस वजह से अब मेंडलीफ की दौरे जदोल में इसको कहाँ रखा जाए, ये एक बहुत बड़ा मसला था। ये क्या है, मेंडलीफ की दौरे जदोल की खामियाँ हैं, यानी ये खामी मेंडलीफ की दौरे जदोल में पाई गई। नंबर 3, बढ़ती हुई जौहरी कमियत के मुताबिक तरतीब दिए गए अनासिर की जौहरी कमियत के इजाफे में बाकायदगी नज़र नहीं आती, इसलिए दो वज़नी अनासिर के दरमियान कितने अनासिर की दरियाफ़त हो सकती है, इसकी पेशनगोई मेंडलीफ की दौरे जदोल के कुल्ले के मुताबिक नामुमकिन है। यानी इसमें बताया गया है कि बढ़ती हुई जो जौहरी कमियत है उसके मुताबिक उसने तरतीब दिया था दौरे जदोल, तो जौहरी कमियत में इजाफे में क्या है, बाकायदगी नज़र नहीं आती, यानी उसमें एक साथ लाइन से नहीं है, इसलिए दो वज़नी अनासिर के दरमियान कितने अनासिर दरियाफ़त हो सकते हैं, ये भी हम जो मेंडलीफ की दौरे जदोल है उसमें हम नहीं देख सकते, यानी ये नामुमकिन है। ये भी क्या है, मेंडलीफ की दौरे जदोल की खामियां हैं। ये खामी नंबर 3 है जो हमारी किताब में दी गई है। अब उसके बाद देखिए हाइड्रोजन का मुकाम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हाइड्रोजन का मुकाम, कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जौहरी अलामत कितनी है, जौहरी अलामत क्या है, H, और उसकी जौहरी कमियत कितनी है, 1 है। और ठीक है, सबसे पहले जो हाइड्रोजन का मुकाम है वो कहाँ होना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा एक संगीन मतलब मसला था, एक बहुत बड़ा मसला था कि जो हाइड्रोजन है वो हेलोजन ग्रुप 7 को कहते हैं। मेंडलीफ की जो दौरे जदोल है उसमें ग्रुप 7 को हेलोजन नाम दिया गया है। हेलोजन से मुशाबियत रखता है, यानी जो हाइड्रोजन है वो किससे मुशाबियत रखता है, हेलोजन से, लेकिन आप देखेंगे तो ग्रुप 1 में है। हाइड्रोजन कौन से उसमें है, ग्रुप 1 में है, और हेलोजन कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 7। यानी लेकिन जो हाइड्रोजन है वो हेलोजन से मुशाबियत रखती है, उसकी जो खुसूसियात है। मसलन हाइड्रोजन का सालमी ज़ाब्ता क्या है, H2 है। क्या है हाइड्रोजन का सालमी ज़ाब्ता, H2। तो फ्लोरीन क्लोरीन का भी सालमी ज़ाब्ता बिलतरतीब F2 और Cl2 है। फ्लोरीन और क्लोरीन ये हेलोजन ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जो दोनों अनासिर हैं फ्लोरीन और क्लोरीन, ये क्या है, हेलोजन के ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं ये, और इनकी जो खुसूसियात है, जो इनका सालमी ज़ाब्ता है हाइड्रोजन से मिलता है, क्योंकि हाइड्रोजन का सालमी ज़ाब्ता क्या है, H2 है। उसी तरह फ्लोरीन और क्लोरीन का ज़ाब्ता क्या है, F2 और Cl2 है। इसी तरह हाइड्रोजन और अल्कली धात यानी ग्रुप 1 की कीमियाई खुसूसियात में यकसानियत है। यानी अब देखिए हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन से भी मिलता है और अल्कली धात का जो ग्रुप है उससे भी मिलता है। अल्कली धात का ग्रुप कौन सा है, ग्रुप नंबर 1 की जो उसकी कीमियाई खुसूसियात है उससे भी उसमें यकसानियत है, वो भी उससे मुशाबा है।
हाइड्रोजन और अल्कली धात जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ तैयार किए गए मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्तों में भी मुशाबियत है। यानी अगर हम ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ तैयार जो करेंगे उसके जो मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्ते में भी क्या है, मुशाबियत है, एक जैसे हैं। मज़कूरा बाला खुसूसियात का ख्याल करें तो तय करना मुश्किल है कि हाइड्रोजन को अल्कली धातु के ग्रुप 1 या हेलोजन के ग्रुप 7 में रखा जाए। यानी ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखा जाए यानी अल्कली धातु के ग्रुप में, या हेलोजन के ग्रुप यानी ग्रुप नंबर 7 में रखा जाए। ठीक है, ये क्या है, मेंडलीफ की जो खामियां हैं वो बताई गई है। यहाँ पे 2 बॉक्स है, 2 जदोल दी गई हैं, पहले हम उनको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन और हेलोजन में जो यकसानियत है वो बताई गई है। CH4 ये क्या है, सबसे पहले देखिए अनासिर का सालमी ज़ाब्ता, इसका H2 है और इसका Cl2 है यानी क्लोरीन और ये हाइड्रोजन। अब इसका सोडियम के साथ देखेंगे तो कि देखिए NaH बनता है यानी सोडियम और हाइड्रोजन, और इसमें भी देखिए सोडियम और क्लोरीन यानी इनमें भी यकसानियत। फिर यहाँ पे देखिए CH4 बनता है, यहाँ पे भी CCl4 बनता है, इसमें भी यकसानियत। ये किसका था, हाइड्रोजन और हेलोजन में यकसानियत थी। अब उसके बाद देखिए जो जदोल 2.5 है, हाइड्रोजन और अल्कली धातु में जो मुशाबियत है, देखिए इसमें H के मुरक्कबात यानी हाइड्रोजन के मुरक्कबात लिए गए हैं और यहाँ पे सोडियम के मुरक्कबात यानी Na के मुरक्कबात दिए गए हैं। HCl NaCl, H2O Na2O, H2S Na2S, यानी देखिए ये एकदम मुशाबा है। यानी अब ये तय करना बहुत ही मुश्किल है कि जो हाइड्रोजन है उनको अल्कली धातु के ग्रुप में रखा जाए या फिर हेलोजन के ग्रुप में रखा जाए। ये भी क्या है, मेंडलीफ की दौरी जदोल की खामी है कि ये बहुत बड़ा मतलब मसला है कि इसको कौन से ग्रुप में रखा जाए। ये क्या है, मेंडलीफ की दौरी जदोल की खामी है। इंशाअल्लाह ऐसे मज़ीद वीडियो के लिए लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।